अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी इस टाइम है मॉर्निंग और ये सामान आप देख रहे हो, हम जा रहे हैं ट्रेन का सफर करने। ट्रेन का सफर तो आपने किया ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने चाइना में ट्रेन का सफर किया है, यानी चाइनीज ट्रेन का कभी आपने सफर किया है? मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्लेन का सफर आपको बताया था कि चाइना में हम किस तरह प्लेन में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा चलो ट्रेन पे सफर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि चाइना की ट्रेन कैसी होती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया। अगर तो आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं ईवो गई थी, मैंने ईवो पे भी अपनी वीडियो बनाई थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ईवो एक बिजनेस सिटी है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, अपने कंसर्न का सामान यहाँ से बाय करते हैं और जहाँ पे भी शिपिंग करानी हो इजीली करा सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सारे डीलर्स डिफरेंट कंट्रीज से, इवन पाकिस्तान, इंडिया, अरबिक कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं। इसको दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है, जहाँ पे आपको होलसेल प्राइस में, बहुत अच्छी प्राइस में आपको हर चीज, दुनिया की हर चीज मिल जाती है। चलो जी, ये हम गाड़ी में बैठ गए हैं टैक्सी में और हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन। आते हुए मैं प्लेन में आई थी, क्योंकि मैंने कभी चाइना में ट्रेन का सफर नहीं किया था, मुझे बहुत शौक था ट्रेन का सफर करने का चाइना। तो आज मैंने सोचा कि चलो हम ट्रेन पे चलते हैं। सो लेट्स गो टू ट्रेन स्टेशन। चलो जी, रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए। ये रेलवे स्टेशन की पार्किंग है। मैं आपको एक बात बता दूं, चाइना में जो ट्रेन की टिकट होती है वो प्लेन की टिकट से ज्यादा महंगी होती है। ये मैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात कर रही हूँ। अब ये सुन के आपको हैरत हुई होगी। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन लेटर। ये है जी रेलवे स्टेशन, ईवू रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमने एंटर होना है और अपना जो भी लगेज है उसको स्कैन करवाना है। आपके लगेज की यहाँ पे चेकिंग होगी और यहाँ पे आप जितना चाहे उतना वेट लेके जा सकते हो, वेट की कोई लिमिट नहीं है। इस क्यू में आपने लगना है, यहाँ पे अपना पासपोर्ट, टिकट चेक करानी और अपना लगेज स्कैन करवाना। लगेज स्कैन होने के बाद आपको हॉल बता दिया जाएगा के सिटी के रेलेवेंट। इस बोर्ड पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे मेरी डेस्टिनेशन है G1882। इन्होंने ऊपर मेंशन किया कि 7:09 पे ये गेट ओपन होगा G1882 के लिए। ये है जी चेक इन नंबर 2। यू हैव टू मेक श्योर योर चेक इन नंबर अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन सिटी। गलत चेक इन नंबर पे नहीं चले जाना, क्योंकि फिर ट्रेन निकल जाएगी। ये ट्रेन किसी का वेट नहीं करती। मुझे लगा था मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही हूँ तो मुझे काफी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत सीधा साधा सा सिस्टम है इसका। आपकी टिकट के ऊपर वो नंबर लिखा होता है, बस उसके अकॉर्डिंग आपने चेक इन हॉल में चले जाना है और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे ये लोग भी वेट कर रहे हैं लाइन में, वहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और इन्हीं नंबर्स के हिसाब से ये दरवाजा खुला। चलो जी, मुबारक हो, ये दरवाजा खुल गया। सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर वाला सिटी है ये उसके लिए खुला है। इसके ऊपर टाइमिंग 6:57 लिखी हुई है, ये 6:57 के लिए खुला। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है। अगर तो ग्रीन लाइट ऑन होती है जैसे कि अभी हुई है तो आप अंदर एंटर हो सकते हो, और अगर रेड लाइट ऑन होती है तो आप एंटर नहीं हो सकते। रेड लाइट का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है आपके साथ, या आपकी टिकट के साथ, या आपके पासपोर्ट में, तो वो आपको अलाउ नहीं करते। या अगर आप अपने टाइम से पहले एंटर होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इस ट्रेन में आप 15 मिनट से पहले एंटर नहीं हो सकते। मैं भी अभी तक वेट ही कर रही हूँ अपनी ट्रेन के ओपन होने का। अभी G7492 का के लिए गेट ओपन हुआ है, जो कि 6:57 टाइमिंग है। मेरा होगा 7:09 पे, मतलब 7:09 पे। तो मुझे 7:09 तक यहाँ पे वेट करना है, उससे पहले मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, अलाउ नहीं होता। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे आपको 90% जो है वो फॉरेनर ही नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये ईवो है और ईवो में रहते ही फॉरेनर। चाइनीज यहाँ पे बहुत कम है। जैसे ही आपको अंदर जाना अलाउ हो जाता है, आपने भागना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है अपनी ट्रेन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि 15 मिनट बाद ट्रेन ने निकल जाना। ये 1 to 11 आपको इस गेट पे शो हो रहा होगा प्लेटफॉर्म। आपने देखना है कि आपने किस प्लेटफॉर्म में जाना है, 1 में, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें मेरा प्लेटफॉर्म 11 है तो हम 11 प्लेटफॉर्म में जाएंगे। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादा सामान था। थैंक गॉड यहाँ पे मुझे ट्रॉली मिल गई और उसमें ये अंकल, ये सिक्योरिटी वाले जो यहाँ पे होते हैं हेल्पर, ये इन्होंने मेरा सामान ट्रॉली में रखा
और ये लेके जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सुकून हो गया। और हैरत की बात बताऊं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत जल्दी होती है, लोग जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं, आपने 15 मिनट्स में पहुंचना होता है। और मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, तो मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। ना इस सिक्योरिटी वाले अंकल ने मुझसे पैसे मांगे और ना मैंने उसको जल्दी में दी। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट इनको पे करती है, ये हेल्पर्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट पे करती है, तो ये लोगों से नहीं बोलते हैं पैसों के। अगर मैं जल्दी में ना होती तो मैं जरूर इनको पैसे देती। यहाँ पे एक तो कैश नहीं चलता, ऑनलाइन सिस्टम होते हैं, और इनके पास कोई QR कोड वगैरह नहीं होता। तो मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी। पैसेंजर्स की हेल्प के लिए उन्होंने यहाँ पे लोग रखे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सामान कैरी करते हैं। इट्स रियली इम्प्रेसिव। यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा देर तक चलना होता है, ये काफी लंबा था। मैंने कुछ कुछ जगहों पे वीडियो रिकॉर्ड की और सारी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। आपको याद होगा मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पे ट्रेन की टिकट ज्यादा महंगी होती है एज कम्पेयर टू प्लेन टिकट। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ट्रेन की कैटेगरी होती है, जैसे बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इकोनॉमी क्लास वगैरह वगैरह। फास्ट ट्रेन होती है और स्लो ट्रेन होती है, स्टॉप्स वाली होती है, बगैर स्टॉप्स की होती है, नॉन स्टॉप जिसको बोलते हैं। अगर आप सस्ती वाली जो इकोनॉमी होती है उसको बुक करते हो तो उसकी सीट्स काफी हार्ड होती हैं, उसमें आप 2-3 घंटे से ज्यादा सफर नहीं कर सकते हो, अगर आप मेरी तरह सेंसिटिव हो तो। अगर आप आयरन मैन हो तो फिर वो अलग बात। लेकिन अगर आपने लंबा सफर करना है तो आपको कंफर्टेबल ही बुक करनी होती है, और वो वाली जो होती है कंफर्टेबल वाली, वो प्लेन टिकट से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्योंकि प्लेन में आप यहाँ पे चाइना में डोमेस्टिक फ्लाइट में अगर आप इकोनॉमी बुक करते हो तो 20 kg से ज्यादा आपको वेट अलाउड नहीं किया जाता। जिसने 20 kg से ज्यादा वेट कैरी करना है उसके लिए फिर ट्रेन सूटेबल होती है, क्योंकि जो फास्ट ट्रेन है वो काफी फास्टली आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। मैं आपको इसका बता देती हूँ कि मैंने शियान से ईवू में ट्रैवल किया जाते हुए प्लेन में, तो मेरे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे। आते हुए मैंने ट्रेन में किया तो मेरे 7 से 7.5 घंटे लगे। आप खुद ही देख लें कि ये ट्रेन कितनी फास्ट है, और लगेज जितना मर्जी लेके जाओ कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे चलते चलते आपको ऊपर ये बोर्ड शो हो रहे होंगे, यहाँ पे डायरेक्शन शो हो रही होगी, जिससे आपको हेल्प मिल जाती है कि आपने आगे कहाँ तक जाना है। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन में बैठने। आपकी टिकट के ऊपर लिखा होता है नंबर, कौन से वाले बॉक्स में आपने बैठना है। तो यहाँ पे ये कुछ लिखे होते हैं 6, 12, 11, इसमें से आपका कौन सा भी बॉक्स है आपकी टिकट के ऊपर मेंशन होता है, तो आपने वो चूज कर लेना और उसी जगह पे खड़े होके वेट करना। इसमें ये भी कंफ्यूजन होती है कि कहीं आप ट्रेन के गलत बॉक्स में ना चले जाओ। इस पॉइंट पे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से पूछ भी सकते हो, इनकी सिक्योरिटी होती है, आप उनसे पूछ सकते हो। आप उनको अपनी टिकट दिखाओ और वो आपको बता देंगे, या किसी सिटीजन से भी पूछ सकते हो, लोकल चाइनीज से भी। एनीवेज हमारी ट्रेन आ चुकी है। चलो जी, ट्रेन में हम पहुंच गए हैं। कुछ इस तरह की इसकी जो है वो सीट्स होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी विंडो लगी होती है, इसको आप ओपन भी कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो, और अगर आप इसको नीचे करो तो ये एक पॉइंट के बाद ये बंद नहीं होती है, मतलब थोड़ी सी इसने खुली रहना है, यानी इतनी, इससे नीचे ये नहीं जाती। लेकिन अगर आपने सोना है, आप इसको बंद कर दो तो अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है, अगर सब लोग कर दें तो आप आराम से सो सकते हो। इस ट्रेन की जो सीट्स थी वो काफी कंफर्टेबल थी, देखने में इतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही है जितनी के बैठने में
थी। काफी हद तक आप उस चेयर को पीछे कर सकते हो और कंफर्टेबल होके बैठ सकते हो। इनका स्टाफ बहुत अच्छा था, साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। यहाँ पे आपको इस तरह की एक ट्रे मिलती है जिसपे आप खाना वगैरह रख के खा सकते हो या अपनी कोई भी चीज। उसके अलावा इसी सीट के नीचे आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है, आप उस पे चार्ज कर सकते हो अपना फोन। इनका स्टाफ बार बार आके आपसे पूछता है कि आपको कुछ चाहिए, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी चाहिए, पानी, चाय, कॉफी, खाना, कुछ भी। एक साइड पे 2 सीट्स हैं और एक साइड पे 3 सीट्स हैं। अंदर से ये कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे आप अपना मेकअप भी कर सकते हो और यहाँ पे हैंड वॉश कर सकते हो, जो आपका दिल करे। यहाँ पे टॉयलेट है ये वाला। मैंने सुना था कि ट्रेन में खाना इतना अच्छा नहीं होता। आते हुए मैं अपने साथ ब्रेकफास्ट लेके आई। मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद में सो गई। मैंने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उसको विंडो की तरफ रख दिया था ताकि जितने भी रास्ते में सीन्स आए वो सारे कैप्चर हो सके। एज यू कैन सी अच्छा जी, यहाँ पे मैं उठ गई थी ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद। मैंने सोचा चलो किचन का टूर करते हैं और देखते हैं किचन में क्या है और अपने लिए कुछ लंच ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। अच्छा, इस जगह पे आप अपने बड़े लगेज रख सकते हो। ये जी इनका किचन आ गया, मतलब ये काउंटर है, यहाँ से आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। जो इनका मेन किचन है जहाँ पे खाना वगैरह बनता है वो मैंने विजिट नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि मेन्यू में क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा खाना फ्रेश बनता है वो खत्म हो चुका है, वो सारा सेल हो गया। तो आप रेडी टू ईट बॉक्सेस जो होते हैं उसमें से आप कुछ चूज कर सकते हो, या फ्रूट्स ले सकते हो या कॉफी। उसने मुझे 2-3 ऑप्शंस दिए, इसमें से एक हलाल था और एक हलाल नहीं था। एक नूडल्स थे और एक राइस। नूडल्स हलाल नहीं थे तो ऑफ कोर्स मैंने फिर राइस चूज किए। उसने कहा 5 मिनट वेट करो, मैं इसको प्रिपेयर करके देती हूँ। अच्छा, ये जो रेडी टू ईट बॉक्सेस होते हैं इसको आपने गर्म पानी के अंदर रखना होता है, थोड़ी देर माइक्रोवेव में आप रख दो। इसमें एक राइस का पैकेट होता है और एक ग्रेवी होती है, तो वो 5-10 मिनट के बाद वो खाने के काबिल हो जाता है। मैंने इनसे ये एक फ्रूट बॉक्स और कॉफी भी बाय की। ये वाली ट्रॉली, इसके अंदर डिफरेंट स्नैक्स, फ्रूट्स, कॉफी, जूसेस होते हैं। ये लेके इसका ये जो है ना वो ट्रेन में चक्कर लगाते रहते हैं कि अगर किसी को चाहिए तो। अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो आम जो रेट्स होते हैं ना लोकल शॉप के, उसकी निस्बत इसके रेट्स काफी हाई हैं। जैसे अगर बाहर से 10 रुपए की चीज मिलती है तो यहाँ से वो 25 रुपए की मिल रही थी। बस यही हिसाब लगा लो आप लोग। जैसे बाहर से 15 या 20 में ये जो राइस बॉक्स होता है रेडी टू ईट मील वाला ये मिल जाता है, तो यहाँ से 45 रुपीज उसने चार्ज किए थे। सॉरी 45 रुपीज नहीं, 45 RMB। पहले मैंने एक पानी की बोतल बाय की थी तो उसका उसने 5 RMB चार्ज किया था। बाहर से वो 5 RMB जो उसने चार्ज किया था वही वाली पानी की बोतल 2 पॉइंट समथिंग में मिल जाती है। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे अपने खाने का। ये
खाने की शक्ल आप देख सकते हैं, इस तरह का खाना था। बिल्कुल इसमें टेस्ट नहीं था, लेकिन भूख लगी हुई थी, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत खाना तो था। अच्छा जी, मैंने सफर किया था फास्ट ट्रेन में। 395 पर किलोमीटर के हिसाब से ये ट्रेन चलती है, लेकिन आप उसमें बैठे हो, आपको फील ही नहीं होगा कि ये इतनी ज्यादा स्पीड से चल रही है। और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे सीन्स नजर आते हैं। ज्यादातर मुझे इसमें विलेज एरिया नजर आया। रास्ते में सिटीज भी आते हैं, विलेजेस भी आते हैं, स्टॉप्स भी आते हैं। लेट्स वॉच टुगेदर। फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ गई है। ये है जी शियान का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम उतरे, हमने अपना सामान उतारा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ट्रेन का सफर बहुत इंजॉय किया। इसकी सीट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी, आप आराम से सो सकते हो और क्लीन भी है। बस मुझे एक प्रॉब्लम लगी इसमें, खाने की। खाना इतना अच्छा नहीं था। वो आप अपना पैक करके साथ लेके जा सकते हो। मैंने इनके किचन का खाना ट्राई नहीं किया जो ये ट्रेन में फ्रेश बनाते हैं, क्या पता वो वाला मजे का हो। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ट्रेन पे सफर किया तो मैं वो जरूर ट्राई करूंगी। यहाँ पे आप जब उतरते हो तो यहाँ पे आप साइन बोर्ड्स देख सकते हो, उनको फॉलो करके आप एग्जिट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, क्योंकि चाइना में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स वगैरह बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं इसमें, और लिखा भी चाइनीज में होता है तो समटाइम कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन अगर आप साइन बोर्ड्स को गौर से पढ़ो, उसको फॉलो करो, तो फिर आप इजीली जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। अगर आपको चाइनीज नहीं आती तो ट्रांसलेटर यूज कर सकते हो, या किसी ना किसी को इंग्लिश आती होती है। यहाँ पे साइन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए मैंने एग्जिट लिया। ये जी हम एग्जिट पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो ये बाहर रोड है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने 897 में इसकी टिकट बुक की थी, ईवू टू शियान। आई होप इस वीडियो से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल पॉइंट्स। अगर कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हो। पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपना फेवरेट मील लिया। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज।